अभी इतना ज़िंदगी ख़राब है कि मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, हम बाहर नहीं जाते डर के मारे कि फिर से कुछ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? आप ही बताइए भैया, यहाँ से निकाल देगा, आज नहीं तो कल तो निकालेंगे ना, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? In the heart of Rajasthan, a young woman's life stands still, haunted by a past too brutal to forget and a present too indifferent to care. This is Shabnam's story. हमारी पड़ोसी थी जो हमारी बहन की सहेली बन गई थी, तो बोली चलो फ़िल्म देखने चलते हैं, 6 से 9 बजे तक का टिकट लेंगे, देख के चले आएँगे। तो हम लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो मतलब ज़बरदस्ती टिकट बनवाई थी वो। 6 बज गया, फिर मूवी देखने लग गए, फिर रात के 9:30 बज गए थे। फिर हम टैक्सी में बैठे थे, बजरंग कांटा से आगे जो रास्ता है ना, सन्नाटा, वहाँ पे मतलब उतार दिया था टैक्सी वाला, बोला था उधर नहीं जाएँगे हम। तो हम लोग फिर पैदल ही जाने लग गए थे। तो पहले तो उनकी लड़की का दुपट्टा खींचा, तो वो तो बचा ली अपने आप को, उसके बाद हमारा हाथ खींच लिया। हम कितना भी कोशिश किए नहीं छूटा, तो हमारे पाँव में चोट लग गया था, तो फिर हम बेहोश हो गए। तो मतलब आगे जाके हमारे घर के किराए में रहते थे ना, उससे आगे ही से मतलब जीप ले गया था, तो हमारे घर के बाहर जो किराएदार रहता था वो देखा भी था हमको गाड़ी में, तो वो चिल्लाने लग गया कि वो लड़की को ले जा रहा है, लेकिन हमारी मम्मी और को पता नहीं था कि हम ही हैं। तो काफ़ी दूर पीछा किया था, काफ़ी दूर, उसके बाद वो हम लोग को ले गया। मारा भी बहुत हमको, बेहोश हो गए थे। उसके बाद उसने हमारे साथ दोनों ने ज़बरदस्ती की। 4 बजे भोर में गया था ना वो लड़का अपने घर पे लेके हमको, तो मतलब उसका जीजा बहन बोला कि ले जाके आधे किसी सन्नाटा जगह पे इसको उतार दो, नहीं तो हम लोग फँस जाएँगे। तो वैसे ही किया, और उसके बाद जीन माता के यहाँ पे उतार के नीचा जंगल है उसमें पटक दिया हमको। जो कोई जा रहे थे बाइक वाले, जो हमको देखा तो उठा के पानी-वानी पिलाया, हमसे पूछा भी कि मतलब क्या हुआ? तो हम डर के मारे कुछ नहीं बताए उसको। तो उस टाइम पुलिस वाला को फ़ोन किया तो गया पुलिस वाला, तो मतलब हमको पूछा भी कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? तो उस टाइम हम इतना डरे हुए थे कि बोले कुछ भी नहीं हुआ, हमारी मम्मी के पास ले जाके छोड़ दो हमको। In 2012, her life changed forever. Brutally assaulted by two men, undergoing reconstructive surgeries, she thought that the nightmare would end with their imprisonment. But the horrors persisted, this time inflicted by society and a system that was meant to protect her. उस टाइम तो सभी हौसला दे देते कि हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जिला भी दिए, हमारा सभी साथ दिए, इतना साथ दिए जितना कोई नहीं देता है दुनिया में। हमको कोई जानता भी नहीं था तब भी साथ दिए। अब वो हौसला सबका देख के हम जिंदा भी रह गए, पर क्या फ़ायदा है भैया, बाहर भी नहीं जा सकते हम कहीं, बस घर के अंदर रहते हैं डर से कि बाहर जाएँगे और उसका परिवार हमको जानता होगा, कुछ कर ही देगा तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ लाके बोले थे मकान देंगे या नौकरी देंगे या पढ़ाई का खर्चा भी उठाएँगे तुम्हारा, लेकिन यहाँ लाके कुछ भी नहीं किया। जैसे लड़का को सज़ा हुआ वैसे गार्ड सब भी हट गया, हमको ऐसे ही छोड़ दिया। हमारी वजह से हमारा भाई भी हमारी मम्मी से बात नहीं करता है, बोलता है बदनामी करा दी। गाँव का माहौल तो आपको पता होगा ना भैया, गाँव में कैसे बोलते हैं लोग सब। वसुंधरा आंटी जी भी नहीं जीती थी ना, तो बोली थी कि नौकरी दिलवाएंगे, प्लाट दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, पर वो जैसे जीत गई वैसे ही हमको भूल गई। शुरू में आती थी, खूब आती थी हमसे मिलने, बोलती थी बेटा तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ वो फूला मजाक दीदी भी आती थी, पर जब वो इंसाफ का टाइम आया ना, मतलब सब पीछे हट गए, कोई नहीं आया। उस टाइम पता नहीं क्यों साथ देने आ गए। At 24, Shabnam's voice trembles with despair. For over a decade, she's battled depression, isolation, and fear. हम कैसे इससे डील कैसे करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी समाज के तौर पे ये है कि वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड की पहले थी उसी में वापस जाए, वो अपनी जिस तरह से ज़िंदगी पहले व्यतीत कर रही थी,
ये इंसिडेंट होने से पहले, ये ऑफेंस होने से पहले वो वापस उस तरह की ज़िंदगी जी सके, उसको उसी तरह का प्यार मोहब्बत मिल सके अपने परिवार से, दोस्तों से, समाज से, जिसकी वो हकदार थी और जो उसके साथ में ये अपराध हुआ उससे पहले भी करे। इसका जवाब सरकार नहीं हो सकता, इसका जवाब अदालतें भी नहीं हो सकती। पहला इसका जवाब हमारा समाज होगा और ये इनेबल करने की ज़िम्मेदारी सरकार की भी है और न्यायालय की भी है कि इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि समाज इस और बढ़े कि उसको खुले मन से अपनाए और वापस से उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करे जो पहले हो रहा था। Her plea for justice goes beyond the courtroom. It extends to life. It extends to a life she can live without shame and fear. कोई साथ नहीं देता है। मोहल्ले और गांव में बोलते हैं ना तो बोलता है इसके पास तो इतना पैसा है कि ज़मीन खरीद लेगी, रह सकती है। पर कोई नहीं जानता कि हम लोग को पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम अभी 2 महीने पहले गांव गए थे ना तो देखिए गांव वाले का रवैया कैसा होता है। सब कैसे बोलते हैं हमारे सामने में। यहाँ तक हमारी मम्मी रिश्ता भी लगाई तो वो लड़का मतलब क्या बोल रहा है, या तो ऐसी लड़की मर जाती है या तो खुद मर जाती है या इनको मार दिया जाता है, इनकी शादी नहीं होती है, बदनाम हो जाते हैं सब में, इनसे शादी कौन करेगा। इसमें मैं क्या संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। इसमें मुख्य 6 मुलजिम थे, तो 6 में से 2 को आजीवन कारावास न्यायालय के द्वारा की गई है और 4 को गिरधारी लाल और योग राज और राधे श्याम और रूपाराम, इन 4 को संदेह का लाभ देके न्यायालय के द्वारा बरी किया गया था। और इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में दिनांक 26/7/2016 को न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को आजीवन सजा से दंडित किया गया था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शिनाख्ती जो कार्रवाई थी उसमें डिले की गई थी, उसमें विलम्ब किया गया था, उसका लाभ मुलजिमान को मिला। शिनाख्ती कार्रवाई क्या कि जैसे ही अपराध घटित होता है उसके शीघ्र ही शिनाख्ती कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को करवा देनी चाहिए, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा हुआ नहीं। प्रॉपरली क्या कि जैसे जितनी स्ट्रिक्टली और जितनी तुरंत जल्दी शीघ्रता से अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो ये 4 मुलजिम हैं वो भी बच नहीं पाते। Today, Shabnam and her mother live in a dilapidated night shelter, filthy, unsafe, exposed. Promises of rehabilitation remain unfulfilled. The state offered a temporary roof, but no safety, no dignity, no peace. आप ही बताइए भैया, यहाँ से निकाल देगा आज नहीं तो कल तो निकालेंगे ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये रहने लायक भी जगह नहीं है, ना पानी की है ना कुछ है, ऊपर से रात बिरात कोई भी आदमी आ जाता है लैन बसेरा समझ के। ऐसे ही रात भर डर के मारे नहीं सोते कि रात में कोई आ ही जाए तो क्या करेंगे। Despite the Supreme Court's ruling on rehabilitation and the rights of survivors, Shabnam's dreams of an education, a job, and a future remain out of reach. Even basic needs like attending school are denied to her. ये आंगनबाड़ी पास में थी तो वो उसने भी मना कर दिया, बोला क्या कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, बोला क्या कि मीडिया वाले सबका लोग क्या आएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। वो इतना डरती है कि हमको वहाँ पे जाने से भी मना करती है। हमारे भांजा भांजी का भी नाम नहीं लिख रही थी, तो हम बोले कि हम नहीं आएंगे यहाँ पे, तब नाम लिखी जाके। Several human rights activists have called for a systemic overhaul. The rehabilitation of rape survivors should be more than just empty promises. It's a right. The stark reality in Rajasthan, however, reveals a system that abandons the very woman it should protect. जिसके साथ हादसा हुआ ना मर गई तो अच्छा है, कम से कम उसको सुनने के लिए जिंदगी पता जहन्नम बना हुआ है, रोज कोई किसी न किसी का ताना सुनने के लिए मिलता है। इससे अच्छा तो मर ही जाना अच्छा है ना भैया। Rehabilitation was a very, very important part, just like we had to fight with the criminal justice system, with the investigating agencies, with the administrative agencies, with the courts. We had to engage, in a way that they understood, they were sensitive. At the same time, we also realized we had to fight the media, the public space, because there was so much of hostility. See, restoration of self-respect and esteem
is very important, and that is part of the process of rehabilitation, where restoration of confidence, restoration of self-respect, and restoration of a community. It is not totally rebuilding lives, which is what we had clearly stated, that there may have to be livelihood support that you have to provide. And self-confidence and self-respect doesn't just come with money, it comes with some other kind of work. So it's a whole, you have to look at it holistically. A struggle for justice, as you rightly said, is not just about punishments. The struggles on the road should be about restoration, rehabilitation. Rehabilitation does not come up from the streets. Rarely does it come up. And rehabilitation is not a policy which governments have worked upon. It's a very big lacune in our whole understanding of actually what happens to sexual violence survivors. हम लोग ये भी देखते हैं कि जो विक्टिम है वो पहले तो उस अक्यूज से प्रताड़ित होती है जो सेक्सुअल हरासमेंट करता है या फिर रेप करता है, उसके अलावा वो हमारे समाज में भी हमारे जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से प्रताड़ित होते हैं, उनके खुद के दोस्तों से प्रताड़ित होते हैं, जिन मोहल्लों में रहते हैं उनसे प्रताड़ित होते हैं। तो उसके लिए एक अवेयरनेस ड्राइव सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो करे। उस टाइम सब हमको जला दिए, सब हमारा साथ दिया। उस टाइम पता नहीं था कि ऐसी जिंदगी होगी। यहाँ हमारा मामा मामी भी कहती है कि इसके साथ रेप हुआ, इसके साथ वो हुआ, ये पूरे में बदनाम हो गई, हम टपने नहीं देंगे, घर पे रहने नहीं देंगे। हम कहाँ जाएं? अब यहाँ से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे? मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। उसको तो सजा हो गया, उम्र कैद की आराम से जी रहा होगा, हम तो बाहर में रह के भी नहीं जी सकते हैं भैया।